गाइस, डियर गुरुजी तेरा सच में एक बार आपका स्वागत। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, जिस टॉपिक का नाम है आपका स्क्वायर एंड रूट। अब स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए हमें दो मेथड है, एक आपका फैक्टराइज मेथड है और दूसरा मेथड है आपका डिवीजन मेथड। तो मैं आपके लिए एक मेथड लेके आया हूँ, उसका नाम है आज डिवीजन मेथड। तो आज हम जो भी स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे उसे किस तरह फाइंड आउट करेंगे, हम डिवीजन मेथड से। तो उसको स्टार्ट करने से हम एक स्टार्ट करेंगे, जैसे उसके लिए हमने क्या एग्जांपल लिया गया है, एग्जांपल दिया गया है 8649। अब हमें क्या निकालना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, पर किस मेथड से, डिवीजन मेथड से। अब डिवीजन मेथड निकालने के लिए हमें वैल्यू दी गई है 8, 6, 4 और 9। अब इसका डिवीजन मेथड निकालने के लिए देखो, अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें मालूम है कि जो भी जोड़े बनते हैं या जो भी जोड़े बनाए जाते हैं वो कहाँ से बोलते हैं कि भगवान के या तो बैक से आए होते हैं, पीछे से बन के जोड़े आए होते हैं। उसी तरह इनको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कहाँ से इनके जोड़े को स्टार्ट करेंगे, जो पीछे से जोड़े बन के आए। जैसे इनका जोड़ा जो पीछे से बन के आया, जैसे मतलब इनका कितना जोड़ा बनेगा पीछे से 49, मतलब जोड़े का मतलब है जो पेयर बनेंगे इसके, जैसे दो दो के, जैसे 49 और आगे के जो बच गए आपके दो और ये दो। कहने का मतलब इनके जोड़े जहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, बैक से। जैसे 9, 4 और एक और क्या 8। जब हमने जोड़े बनाए, जब हमारा पहला स्टेप ये था कि जब हमने पेयर तो बना दिए तो हमने स्टार्ट भी कहाँ से करना, पेयर के मल्टीप्लाई से। और जैसे पेयर का मल्टीप्लाई की बात करूंगा, जैसे 1 1 जा, 2 2 जा, 3 3 की बात करूंगा, 4 4 जा। कहने का मतलब ये भी क्या उसके पेयर है, मतलब पेयर का मतलब जो सेम वैल्यू की बात होगी। अब हमें देखना है कि यहाँ पे देखो पेयर कितना बना आपका, अब बना 86। अब 86 किसके नियरेस्ट आएगा, पेयर के बेस का। पेयर के बेस में बात करता हूं, जैसे 9 9 से कितना हो जाएगा आपका 81, और 8 8 से कितना हो जाएगा आपका 64, और 10 10 से कितना हो जाएगा आपका 100। तो हमें देखना है कि पेयर के बेस पे किसके नियरेस्ट आ रहा है। हाँ, किसके नियरेस्ट आ रहा है, ये इसके 9 के नियरेस्ट। तो 9 के नियरेस्ट कितना आ रहा है आपका 81। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 9 के, अगर हमने पेयर से स्टार्ट किया तो पेयर से ही क्या करना, उसको मल्टीप्लाई। तो 9 9 से कितना हो जाएगा आपका 81। अब हम इसको माइनस करके बताएंगे, तो माइनस करके आएगा तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे 5। अब जब 5 आ गया तो अब देखो नेक्स्ट स्टेप में जब हमने पेयर की बात की है तो पेयर के साथ ही हमने उसको डाउन करना है, ऐसा नहीं कि 4 उतार दिया। अब 4 अकेला नहीं करना है, अगर साथ ले जा रहे दोनों को तो दोनों को ही साथ ले जाना, अगर सिंगल एक को नहीं ले जाना। तो 49 को नीचे उतार दिया तो टोटल कितना हो गया 549। अब उसका नेक्स्ट स्टेप, जो आपका ऊपर वैल्यू पर कितनी वैल्यू आपकी 9, अब 9 का यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी उसका मैक्सिमम आपको क्या करना है, उसका डबल का मतलब उसके अंदर उतना ही क्या करना है, आपको ऐड करना है। अब 9 का डबल कर दोगे तो कितना हो जाएगा आपका 18, उसके अंदर उतना ही क्या करना आपने ऐड। अब 9 का तो कर दिया आपने 18, अब हमें बनना है यहाँ पे 549। अब देखो इसके अंदर क्या करना है, अगर आपका कितना बन गया आपका 18, ठीक है। अगर आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 के साथ ही क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई। अगर यहाँ पे आप 4 लिखोगे तो किसके साथ करना पड़ेगा आपको 4 के साथ ही। अगर आप करोगे 3 के साथ तो 3 के साथ ही करना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर यहाँ पे आप 1 लगाओगे तो मल्टीप्लाई किसके साथ करना पड़ेगा 1 के साथ, 2 लगाओगे तो किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 के साथ। तो अगर मैं देखता हूँ नियरेस्ट जो 3 से करता हूँ, 3 3 is 9, 24 एंड 549। तो कहने का मतलब ये पूरा 3 के साथ जब मैंने मल्टीप्लाई करके देखा तो ऊपर भी 3, तो ये कितना आ जाएगा 549। तो इसको पूरा सॉल्व करके कितना आ गया आपका 0। तो इससे 649 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा आपका 93। क्लियर है। तो इसी तरह मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं, जैसे एक क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, इसी तरह एक और ले लेता हूं मैं। जैसे मान लो एक एग्जांपल की बात करता हूं, इसी में एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं हम 576 का। अब हमें क्या दिया गया है, अब हमें दिया गया है 576। अब 576 का भी क्या बोला हमें, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या करना, आपने 576 को लिख लिया। मैंने ये बोला कि जो भी जोड़े बन के आते हैं वो कहाँ से आते हैं, पीछे से बन के आते हैं। तो उसी तरह इसको भी हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, बैक से। बैक से बात की तो ये जोड़े, इन दोनों का तो जोड़ा बन गया। अब देखो ये क्या है आपका 5,
अब 5 सिंगल है तो सिंगल ही, अब सिंगल की तो कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये सिंगल ही है तो ये सिंगल ही रहेगा। तो जोड़े किसके बने, सिर्फ आपका इसका, जब ये सिंगल है तो ये तो सिंगल रहेगा। तो अब वही बात है, अगर पेयर के बेस से स्टार्ट किया है तो पेयर के बेस पर 1 1 सा कितना हो गया आपका 1, वैसा ही पेयर में अभी नियरेस्ट किसका आएगा 2 2 सा कितना हो जाएगा आपका 4। अब यहाँ पे ये मत कर लेना, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए यहाँ पे 6 होता है तो आप क्या करोगे 2 और ऊपर कर दिया मल्टीप्लाई किसे 3, तो आप बोलोगे तो ये तो हो गया 2 3 6। नहीं, जब हमने एक पेयर बनाया तो पेयर के साथ ही हमें क्या करना, उसका मल्टीप्लाई। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नियरेस्ट, जैसे मान लो ये 5 है तो 2 2 से कितना हो जाएगा आपका 4। ठीक है, क्लियर है। अब 5 में 4 का तो कितना हो जाएगा आपका 1। अब मैंने वही बात की, अब 6 अकेला मत घुमाने ले जाना, साथ में क्या बोलता वो 7 भी उसका पेयर बनेगा, मतलब पेयर है तो साथ ही बैठा है तो साथ ले जाना है। तो ये हो जाएगा आपका 76 आ गया टर्म में, मैंने यही बोला, इसको माइनस करके 1 आ गया। अब पेयर बन चुका है तो पेयर को साथ में ही लेके आना है। अब ऊपर कितना है आपका 2, अब मैंने बोला उसका क्या करना, उसमें डबल करना, जैसे 2 का डबल कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे मान लो कितना हो जाएगा आपका 4। अब 4 है, अब 4 तो आ गया, अब हमें देखना 176 इसके किसके नियरेस्ट है। मान लो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। तो देखते हैं अब 3 से मल्टीप्लाई करके तो ये हो जाएगा आपका 129, तो ये तो बहुत ही छोटा हो गया। तो उससे थोड़ा सा नियरेस्ट आते हैं, अब जब जाते हैं हम नियरेस्ट जाते हैं 6, तो 6 के साथ करेंगे 6 6 36 24 25 27। तो ये तो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद चलते हैं हम, अब जैसे हम बात करते हैं, जैसे अब 6 के बाद चल जाते हैं हम और एक वाली वैल्यू पे, जैसे मतलब पहले थे 4 के साथ हम मल्टीप्लाई, सॉरी 44 हो गया। अब 4 4 4 16 4 4 16 और ये कितना हो गया 70। तो ये किसके नियरेस्ट आया आपका 4 के नियरेस्ट आ गया 176। तो कहने का मतलब 576 किसका बन गया आपका 24 का। क्लियर है। अब इसी को थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे लास्ट एग्जांपल है, मेरे को लगता है उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब जैसे हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करता हूं, अब मैंने एक एग्जांपल ले लिया 625। ठीक है, 625 का भी क्या बोला हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। अब वही बात है 625, मैंने वही बात बोला, जो भी जोड़े बन के आते हैं कहाँ से बन के आते हैं, हाँ बिल्कुल सही, पीछे से बन के आते हैं। कितना हो गया आपका 25। अब सिंगल जो है सिंगल तो सिंगल ही रहेगा, उसका कोई जोड़ा नहीं है, उसे सिंगल ही चलना पड़ेगा पूरी लाइफ। तो अब वही पूरी लाइफ चलाने के लिए अब तो हम यही करेंगे, जोड़े की तलाश है तो जोड़े के लिए क्या करेगा वो 1 1 सा करेगा, नहीं आएगा। फिर अब वही बात किया, मैं 2 2 से के नियरेस्ट देखूंगा तो कितना हो गया 4। अब 2 2 से कितना हो गया आपका 4। अब आपके माइंड में कोई बात आएगी, नहीं हम तो बस 2 3 से कितना होता है आपका 6। नहीं, मैंने पहले कहा जब आपका जोड़े बन रहे हैं तो उनको जोड़े के साथ ही चलाना है। तो 2 2 सा हो गया आपका 4, इसको माइनस करके कितना आ गया आपका 2। अब जोड़ा बना है तो जोड़ा अकेला तो जाएगा नहीं कहीं, साथ में क्या लेके आएगा तो अपने जोड़े को, तो कितना आ जाएगा आपका 25। अब मैंने यहाँ पे क्या बोला था, जो 2 होगा उसका यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका डबल, 2 का डबल कितना हो जाएगा आपका 4। अब हमें देखना, अगर हमने यहाँ पे 4 तो लिख लिया, 4 तो है, अगर यहाँ पे मैं 3 लिखता हूँ तो किससे मल्टीप्लाई होगा 3 से 6 होगा तो 6 से। तो उसी तरह हमें देखना है नियरेस्ट किससे आएगा। और देखो मैं अगर इसको 4 5 से करता हूँ, 5 5 25 और ये हो जाएगा ये किसके नियरेस्ट आया आपका 5 यहाँ पे, फिर 5 यहाँ पे, तो हो जाएगा 2 2 5 एंड पूरा सॉल्व करके 0। तो इसको 625 किसका आ गया आपका 25 का स्क्वायर रूट। तो आज हमने सीखा जो स्क्वायर रूट निकाला हमने किस मेथड से निकाला, डिवीजन मेथड से। जब डिवीजन मेथड में निकाला तो हमने बोला कि जो जोड़े हुए वो तो बैक से पीछे से बन के आते हैं, आप पीछे से स्टार्ट करेंगे वो आपके सामने है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हमने किया डिवीजन मेथड से। अब जो नेक्स्ट की हम बात करेंगे उन क्वेश्चनों को हम डिस्कशन करेंगे, जैसे आपका फैक्टराइज मेथड से या तो एक किसी और शॉर्टकट ट्रिक से। तो उसके लिए हम अगले वीडियो में ट्राई करेंगे या अगले वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।